इसराइल ने हमास पे किया, उसने कर दिया। उस वक्त सब तमाम ही मुसलमानों को अटैक करना चाहिए था इसराइल को। हमारे पास कितनी जिहादी तंजीमें हैं, हाँ। हम अगर चाहें तो हम मुजाहिदीन को नहीं भेज सकते वहाँ। तो भेजें, फिर क्यों नहीं भेज रहे वो? अच्छा, वो जिहादी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जिहादी पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जिहाद के नाम पे जो बनी हुई है, तो जो जिहाद करती है। तो वो लेकिन किस लिए, उन्होंने किसके खिलाफ जिहाद करना है? जो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, तो अगर फलस्तीन के साथ फिर किसके खिलाफ वो करना है? पूरी दुनिया में उनका काम यही होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उन्होंने जाके, भले वो कश्मीर हो, भले अच्छा। फलस्तीन हो, बोस्निया हो, चेचनिया हो, जहाँ भी हो, उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेजने हो। कोई बंदा कहता भी हो कोई बात तो वहाँ के वीजे रोक देते हैं। उनकी इतनी पॉपुलेशन है, उनके जब बंदे नहीं जाते उस मुल्क में इंडिया तो के। वो कंट्री घुटने टेक जाता है। इवन अभी कनाडा के साथ भी उनका कोई इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कनाडा को भी समझ लग गई है कि भाई मैंने इंडिया से पंगा लिया है। सऊदीया ने पंगा लिया था इंडिया से, तो बाद में उन्होंने सऊदी प्रेसिडेंट को बुला के उसको अवार्ड वगैरह भी दिया और उससे सुलह भी की, उसने भी अपने वीजे रोक दिया। सऊदी अरेबिया रह के आया हूँ 10 साल, तो मैंने वहाँ के हालात देखे। अब हम सऊदी अरब को हम अपने मरकजी यानी कि मुस्लिम, चूंकि हमारा मरकज है वहाँ पे, बैतुल्लाह है वहाँ पे, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने वहाँ पे नोट किया कि वो सऊदी अरब नहीं है बल्कि एक मिनी अमेरिका है। अच्छा। हाँ जी, चूंकि मेरे होते हुए जब उन्होंने थोड़ी सी अमेरिका के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम ना चाहें सऊदीया एक हफ्ता भी ये मोहम्मद बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज हुकूमत नहीं कर। पाकिस्तान में जितने भी जिहादी तंजीम पल रहे हैं उन सभी को अभी फिलहाल इजराइल भेज देना चाहिए। दोस्तों, ये पाकिस्तानी मौलवी चाचा का कहना है। इनका कहना ये भी है कि आखिर हम लोग किस दिन के लिए इतने सारे जिहादी पाकिस्तान में पाल के रखे हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए चलिए सुनते हैं ये पाकिस्तानी मौलवी चाचा और क्या-क्या बातें बोली है। इन्होंने भारत के बारे में भी बातें कुछ बोली है। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए चलिए इन मौलवी चाचा की बातें सुन लेते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अकबर नासिर। क्या करते हैं सर? मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप है, एसेसरीज। ठीक है, मोबाइल शॉप है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दो खबरें हैं। पाकिस्तान में एसईओ की मीटिंग हुई, दुनिया के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में आए, इवन ईरान के भी लीडर आए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, रशिया, चाइना, ये सब आए। उसी टाइम पे खबर ये आई कि हमास का जो नया लीडर है या सिनवर, उसे मार दिया गया इसराइल की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी जो हमास का लीडर था इस्माइल हनिया, उन्हें भी इसराइल की तरफ से मार दिया गया, और तभी इसराइल ने ये कह दिया था, अनाउंस कर दिया था कि जो नया लीडर बनेगा उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वो तो गिन गिन के, चुन चुन के मार रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल मामला ये है कि हमारे मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं। अच्छा, इत्तेहाद नहीं है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ, यानी कि जो शिया मुस्लिम है वो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं। अच्छा, दूसरे जो लोग हैं उनको कहते हैं कि ये मुस्लिम है। ठीक है। ये पहले तो ये हमारे अंदर जो इख्तिलाफ है इसको खत्म होना चाहिए कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा हुआ है वो चाहे किसी भी फिरके से तल्लक रखता हो, वो मुसलमान ही है। ठीक है। पहली बात ये। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी बासर मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, अच्छा, वो सब अमेरिका के अंडर हैं, यानी कि अमेरिका ने उनको खरीद रखा है। अपना बगल बच्चा बना रखा है, यानी उसके हुक्म के मुताबिक वो कुछ कर नहीं सकता। आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई बासर कौन से ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं या मुस्लिम कंट्रीज कौन सी हैं जिनका आप? मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया रह के आया हूँ 10 साल, तो मैंने वहाँ के हालात देखे हैं। अब हम सऊदी अरब को हम अपने मरकजी यानी कि मुस्लिम, चूंकि हमारा मरकज है वहाँ पे, बैतुल्लाह है वहाँ पे, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने वहाँ पे नोट किया कि वो सऊदी अरब नहीं है बल्कि एक मिनी अमेरिका है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरे होते हुए जब उन्होंने थोड़ी सी अमेरिका के बारे में बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम ना चाहें तो सऊदीया में कुछ हो नहीं सकता। सऊदीया एक हफ्ता भी ये मोहम्मद बिन सलमान और सलमान बिन अब्दुल अजीज हुकूमत नहीं कर सकता। तो इतनी पावर आपको लगता है अमेरिका की है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त ये गपशप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियलिटी की भी बात करेंगे। बाकी सऊदीया में जितने भी ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो यूएसए की तरफ हैं या इवन मशीनरी वगैरह। लेकिन इधर बात करें आप, क्या आपको लगता है पाकिस्तान क्या कर रहा है? हम तो एटॉमिक पावर भी हैं, सऊदीया की तरफ हम जाते हैं बार बार कि तुर्की को ये करना चाहिए, सऊदीया को ये करना चाहिए, ईरान को ये। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किस लिए? पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए, डॉलर लेने के लिए, पाकिस्तान सिर्फ बिकने के लिए है। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी हुई है, पाकिस्तान को तो $1 करोड़ दे देता है कोई बंदा तो ये उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। मुस्लिम उम्मा, मुसलमान भाई भाई, वो कंसेप्ट किधर गया? 1 करोड़ के पीछे बिक जाएंगे। ये बिकने वाली कौम बन गया। अब इसको समझ लो कि वो जो कहते हैं ना बेकारी मुल्क बन गया कि जिससे बिक लेनी है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, दुबई, ये वो कंट्री हैं यानी कि जो खुशहाल हैं। अच्छा, जिनको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, वो मुसलमानों को पैसा बेहतर है। अमेरिका क्या करता है, वो उन कंट्रीज को यूज करके हमारे ऊपर प्रेशर डलवाता है। पहले वो खुद प्रेशर डालने की कोशिश करता है, अगर वो हमारे हुक्मरान प्रेशर नहीं लेते उनका तो फिर वो उनकी तरफ से प्रेशर डलवाता है। फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं जी, वो जी सऊदी अरब है जी, उसके हमने इतने पैसे। अगर देखें, रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जंग चल रही है उनकी भी, इंडिया बीच में पड़ रहा है कि भाई हम जंग रुकवा देंगे, सुलह करवा लेंगे। पाकिस्तान या मतलब दूसरे इस्लामिक कंट्रीज ऐसा क्यों नहीं कोई एक कंट्री ढूंढते या कोई ऐसा लीडर ढूंढते कि जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग रुकवा दे? ये जो जाने जा रही है खास तौर पे, मतलब मैं तो कहूँगा दोनों साइडों पे जो जाने जा रही है, ये रुकें, ये इंसानियत का नुकसान है, इसे खत्म
खत्म किया जाए, रोका जाए, कोई ऐसा कंट्री हम इंडिया को क्यों नहीं कह देते? हाँ देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि जिहाद जो है वो हर मुसलमान पे फर्ज है। अच्छा। जिहाद कब फर्ज होता है? जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं कफार। ठीक है। और जिहाद की परमिशन कब होती है? जब हमारे कंट्री से, अगर हम, हमारे पास कितनी जिहादी तंजीमें हैं, हाँ। हम अगर चाहें तो हम मुजाहिदीन को नहीं भेज सकते वहाँ। तो भेजें, फिर क्यों नहीं भेज रहे वो? अच्छा, वो जिहादी तंजीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं? आप जिहादी पाकिस्तान में कितनी तंजीमें हैं जिहाद के नाम पे जो बनी हुई है, तो जो वो जिहाद करती तो वो लेकिन किस लिए, उन्होंने किसके खिलाफ जिहाद करना है? जो पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, तो अगर फलस्तीन के साथ फिर किसके खिलाफ वो करना है? पूरी दुनिया में उनका काम यही होता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उन्होंने जाके, भले वो कश्मीर हो, भले अच्छा। फलस्तीन हो, बोस्निया हो, चेचनिया हो, जहाँ भी हो, उन्होंने अपने मुजाहिदीन भेजने होते हैं। ठीक है। अभी उनको सपोर्ट किसने करना है? गवर्नमेंट ने। वीजे किसने जारी करने हैं? गवर्नमेंट ने। अच्छा। जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, हमारे तो यहाँ ये हालात हो गए हैं कि अगर मेरे साथ जुल्म होता है तो अच्छा। यहाँ जो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा वो एंटी गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट हमेशा उस बंदे की सपोर्ट करेगी जो जालिम है, जो मजलूम है, उसकी सपोर्ट हमारे कंट्री में नहीं की जाती। अच्छा। तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं अंकल, सर जो उनसे थोड़ा सा जज्बात में आ रहे हैं, नो डाउट जज्बाती, उनका अपनी ओपिनियन है, जज्बाती हो रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, बात कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो जिहादी तंजीमें हैं उन्हें पासपोर्ट दें, वीजा दें, वो जाएं। मेरी बात प्रमोट करें। परमिशन अगर किसी के खिलाफ जंग लड़नी है तो गवर्नमेंट हुड डायरेक्ट जंग लड़ ले। जिहादी तंजीमें यानी कि इसका मतलब हम जिहादी तंजीमें इसलिए पाल रहे हैं या उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कल को किसी के खिलाफ जंग लड़नी हो तो उन्हें आगे कर दें। तो ये अब तो हमारी ये पोजीशन ही नहीं रही कि हमारा एक वज़ीर आज़म बगैर अमेरिका के चाहे किसी मुल्क का विजिट नहीं कर सकता। जिहादी एक बंदे का जिहाद करने के लिए जाना, वो तो आपको पता ही है कितना पॉसिबल है। ठीक है। जब हमारा एक प्रेसिडेंट या कोई ऐसा बंदा जो है वो अमेरिका की परमिशन के बगैर किसी और उसके ना चाहने वाले कंट्री का विजिट नहीं कर सकता। अच्छा। हमारी ये हालत है कमजोरी की। मैं आज सोच रहा था क्या? कि जैसे ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, इसराइल ने हमास पे किया, उसने कर दिया, उस वक्त सब तमाम ही मुसलमानों को अटैक करना चाहिए था इसराइल के ऊपर। तो फिर पूरी दुनिया में जंग छिड़ पूरी जाती। दुनिया में नहीं जंग छेड़ती। अभी यहाँ कह को रहे नहीं थे लगता पाकिस्तान, इधर से ईरान, ना, 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 अफगानिस्तान। अब देखो अच्छा। मेरे होते हुए यमन ने हजारों मिसाइल मारे हैं सऊदी अरब के ऊपर। ठीक है। ठीक है, जंग नहीं छेड़ अच्छा, सकी। यमन और सऊदीया दोनों आपस में लड़ रहे थे। यमन ने मैं खुद देखने जाता रहा हूँ, जहाँ जहाँ वो तबाही होती रही है, अच्छा। मिसाइल फेंकते थे वो, ठीक है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, खित्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ईरान ने इसराइल का जवाब दिया अच्छा। तो यही खबर आ रही थी कि जी अब मशरक़ वस्ता में जंग छिड़ गई है। ठीक है। कोई जंग छिड़ी है? कोई नहीं छिड़ी। नहीं, वो ईरान कोई नुकसान नहीं ना कर पाया है सच कोई, मतलब क्या किसी का भी नहीं कर सकता। ईरान ने अटैक किया तो क्या इसराइल का क्या नुकसान हो गया? कि आप कहेंगे यार देखो इसराइल को लग पता गया है, ये है वो है। इसराइल- इवन कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप देखें ना जी, इसराइल के पास भी इतना बजट नहीं रहा, क्योंकि जो डिफेंस डोम सिस्टम है या डोम सिस्टम है वो बड़े बिलियंस डॉलर का होता है, तो एक एक मिसाइल को रोकने के लिए इतने पैसे लगते हैं, इतने डॉलर लगते हैं। तो इसराइल, लेकिन इसराइल तो जो कह रहा है, उसने बोला कि मैं हमास के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। उसने बोला मैं अब हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ाऊंगा, उसने उड़ा दिया। फिर हमास के लीडर को उड़ा दिया, ईरान के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। वो तो बोल बोल के बदला ले रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों की कमजोरी की वजह से। देखो जो इसराइल है वो बेसिकली अमेरिका का तैयार करदा एक ऐसा मुल्क है अच्छा। जिसको वो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलत कर सकता है। जो भी मुसलमान मुल्क उठेगा, ठीक है। अमेरिका उसको दबाने के लिए, उसकी मईशत तबाह करने के लिए इसराइल को यूज करेगा। ये तो हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं हम तो ये इसराइल को? कहते थे कि इसराइल जो है सबसे ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं नहीं, अटैक? पाकिस्तान का कोई दुश्मन, पाकिस्तान का इसलिए दुश्मन है कि हमने उस रियासत को तस्लीम नहीं किया। अच्छा। बाकी हमारे जो अभी जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं, ये वहाँ से इम्पोर्ट नहीं करते रहे। इनकी जो जद्दा में फैक्ट्री थी, इन्होंने मशीनें इसराइल से इम्पोर्ट की थी। अच्छा। हाँ जी, जो ये आप मतलब बड़ी बात हाँ, कर रहे हैं हाँ, कि पाकिस्तानी लीडर्स, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता, लेकिन पाकिस्तानी लीडर्स ऑलरेडी इसराइल से ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस कर रहे हैं। और ये तस्लीम करने की बात मेरे होते हुए ये सऊदी अरब ने तस्लीम किया, दुबई ने तस्लीम किया, ये अमेरिका ने प्रेशर डाल के तस्लीम करवाया, और हमें भी पाकिस्तान के ऊपर यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसराइल को एक रियासत तस्लीम करें। ठीक है। हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई निज़ाम ऐसा है कि हम यहाँ से बैठे इसराइल को तबाह कर सकते हैं तो अगर फिर चाहे करते तो। क्यों नहीं? लेकिन ये मामला तो वही आ गया परमिशन का कि अच्छा। जब हम कहेंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की परमिशन नहीं लेंगे, हम अमेरिका की परमिशन के साथ चलेंगे, तो फिर आज वो ईरान को मार रहा है, ईरान के लीडरों को, कल को अगर उसका दिल चाहेगा तो वो पाकिस्तान के लीडरों को भी एक एक करके नाम करके मारेगा। ठीक है। ये इसमें हमारी पसपाई नजर आती है, हमारी मुसलमानों की कमजोरी नजर आती है। पूरी दुनिया में ठीक है। मुसलमानों का जो ईमान है उसके ऊपर जो है ना वो शक हो रहा है कि इनका ईमान इतना कमजोर हो गया है कि वो एक यहूदी वो उठ के मुसलमानों को चैलेंज हम तो ये कर सुनते हैं कि एक मुसलमान 10 काफरों पे या 10 नॉन मुस्लिम इसमें पे, कोई शक 15 नहीं। नॉन मुस्लिम पे भारी है, ये है वो है। इसराइल की तादाद ज्यादा है, मतलब अगर हम आबादी की बात करें या पूरी दुनिया के मुसलमानों की, दुनिया इसराइल तो छोटा सा तो कंट्री है। फिर वो जो कंसेप्ट है वो नजर क्यों नहीं आ रहा? नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हमारे पास ईमानी ताकत खत्म हो गई है, हमारे अंदर ही वो जज्बा चीज खत्म हो गया। जज्बा, हमें ऐसे ऐसे हराम कामों पे लगा दिया गया है, ऐसी ऐसी हमारी मईशत को तबाह कर दिया गया, हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया गया, उनको गलत कार्यों पे लगा दिया गया, उनको नहीं, ये वो किसने सोशल मीडिया, लगाया? ये गवर्नमेंट की परमिशन से हम सऊदी अरब गए हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? उनका साइबर कानून क्यों इतना एक्टिव है? ताकतवर है? वो क्यों नहीं अपने नौजवानों को देखने देते, या वो अपने नौजवानों को क्यों नहीं प्रैक्टिस करने देते उस तरह की गलत किस्म की? ठीक है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी का इसमें आपको लगता है कसूर है? आपके ख्याल से टेक्नोलॉजी की वजह से तो बड़े लोगों को जॉब्स मिलती हैं। आपने जो देखो ना ओपिनियन दिया, इधर अगर दूसरे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट के लिए अगर या अच्छा, और मैंने मोस्टली नोट किया इस टॉपिक पे तो अब लोग बात करने से भी डरते हैं। ये तो आपने हिम्मत की है, लोग कहते हैं कि पता नहीं उठा ना लिया जाए। बस यही तो देखो ना, जब इंसान का इतना ये देखे ना, अगर जितने भी भाई हैं, भाईजान एक मिनट के लिए फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर आप बोलना चाहें।
ये देखें। इतना अगर ईमान बंदे का कमजोर हो जाए कि बंदा अपनी ही गवर्नमेंट से, अपने ही इदारों से, अपने ही मीडिया से डरना शुरू कर दे कि मैं तो बात भी नहीं कर सकता, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, ठीक तो है। फिर वो इसराइल के साथ जंग क्या करेगा, इसराइल इसराइल में जहाद क्या करेगा। अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे इसराइल को? इसराइल को यही मैसेज देना उधर चाहूंगा कैमरे में देख के कि जरा। अगर इसराइल की यही हरकत रहेंगी अच्छा। तो इसराइल एक दिन सफायत से मिट जाएगा। कौन मिटाएगा? यही मुसलमान ही मिटाएंगे, इनमें गैरत अगर मुसलमान तो बात नहीं कर पा रहे। बात मतलब मैंने आपके सामने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इस टॉपिक पे बात देखो नहीं कर रहे। पहले उन्होंने एक बंदे का मर्डर किया, अच्छा। तो उसका जवाब मिला उसको, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट किया तो उसको नेक्स्ट भी जवाब दिया वो जाएगा। जवाब कौन, अब ईरान देगा या पाकिस्तान देगा या अपना सऊदी अरेबिया या तुर्की या सऊदी अफगानिस्तान? अरेबिया तुर्की तो भूल जाए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि उनका बच्चा इतना सा बड़ा होता है ना, 2 साल का, उससे पूछते हैं कि बेटा आपने कौन सा बर्गर खाना है, वो कहता है कि मैंने जी बर्गर किंग, मैंने अमेरिकन बर्गर खाना है। ठीक है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है 10-12 साल का, उससे पूछते बेटा गाड़ी कौन सी लेनी है, वो कहता है मैंने अमेरिकन गाड़ी लेनी है। ठीक है। जब उनकी बच्ची बड़ी होती है, कॉलेज से आगे जाती है, यूनिवर्सिटी में, उससे पूछते हैं आपने विजिट कहाँ का करना है, तो वो कहती है मैंने अमेरिका का करना है। ठीक तो है। वो क्या अमेरिका के खिलाफ करेंगे, ये इसराइल के खिलाफ। अच्छा, एक चीज मैं नोट किया, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, यहाँ मैंने स्टार्ट में भी आपसे पूछा था, जो ये जंग वगैरह के मामले से दूर है और अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बेहतर करता नजर आ रहा है। देखें, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है इंडिया साइड पे, इवन फलस्तीन की और ये इसराइल की, हमास की, ये ईरान की जंग चल रही है। ईरान के साथ तल्लुकात भी बेहतर है इंडिया के, लेकिन वो बिल्कुल साइड पे। क्या आपको लगता है कि हम अगर इंसानियत की जान बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार मुसलमानों की, चलो इंसानियत, आप एक ओवरऑल आपके कंसेप्ट से बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों की फलस्तीन में जान बचे, तो हम इंडिया से क्यों नहीं कह देते कि यार आप बीच में पड़े और जंग रुकवा दें? इंडिया की मईशत मजबूत है, हाँ। इंडिया बेकारी मुल्क नहीं है। अच्छा। वहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने, जितने हमारे अरब कंट्रीज हैं जिन्हें हमारे मुल्क में ठीक है। सरमायाकारी करनी चाहिए थी, हाँ। उन्होंने इंडिया में की हुई है। इंडिया में क्योंकि वहाँ का एक स्टेबल निजाम है। हमारे तो आज ये प्रेसिडेंट सुबह पता नहीं है कि वज़ीर आज़म ये रहेगा कि रहेगा या नहीं नहीं रहेगा। अमेरिका से कॉल आ जाएगी या लेटर एक आ जाएगा तो वज़ीर आज़म को कान से पकड़ के साइड पे कर दिया। तो ऐसे मुल्क में कौन बंदा इंडिया में ये चीजें कैसे होगी? मतलब वो भी तो हमारे साथ था। हमारे साथ था, बस उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना। वो हमारी वाली लाइन पे नहीं चले, उन्होंने अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना शुरू किया, अपने पब्लिक को फैसिलिटीज दी हैं, अपने जिम्मेदार को उन्होंने सब्सिडी दी है, उन्होंने सब चीजों को करके अपना नाम पैदा किया। अगर उनको दुनिया में कोई बंदा कहता भी हो कोई बात, तो वहाँ के वीजे रोक देते हैं। उनकी इतनी पॉपुलेशन है, उनके जब बंदे नहीं जाते उस मुल्क में, तो वो कंट्री को टेक जाता है। Even अभी कनाडा के साथ भी उनका कोई इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कनाडा को भी समझ लग गई है कि भाई मैंने इंडिया से पंगा लिया है। सऊदीया ने पंगा लिया था इंडिया से, तो बाद में उन्होंने सऊदी प्रेसिडेंट को बुला के उसको अवार्ड वगैरह भी दिया और उससे सुलह भी की। उसने भी अपने वीजे रोक दिए थे मेरे होते हुए, यानी कि वो नहीं दे सऊदीया रहा। को सॉरी कर, माजरत करना पड़ी। हाँ जी, उनको माजरत करना पड़ी, बुला के उसको बाद में गिफ्ट कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। कि हाँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड भी दिया गया। ये इसलिए ही दिया गया कि उसकी अपने मुल्क में इज्जत है। हमारे मुल्क में हमारे एक आम बंदे से लेकर एक वज़ीर आज़म तक इज्जत ही नहीं है, ये तो बड़ी दुनिया कैसे technical इज्जत करे, बात की है। दुनिया कैसे इज्जत करे। हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम कहते हैं जी पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा, पाकिस्तान का लीडर ये करेगा, हमारी घर में जब इज्जत नहीं, मतलब मैं इनसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ, ये मेरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं, मैं इन्हें चोर कह रहा हूँ, ये मुझे, मैं ओवरऑल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम कहेंगे जी हम इसराइल को ये कर देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जबकि हमारी घर में अपनी क्या वर्थ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे बताएं, कारी साहब से तो बड़ी 2-4 मिनट 5 मिनट बात हुई है, फलस्तीन के ऊपर कहना क्या चाहेंगे, इनकी तरह गुफ्तगू सुनिए का क्या समझते हैं कि इसराइल जिस तरीके से अभी ये जंग चल रही है, आपकी क्या ओपिनियन है? ओपिनियन ये है कि ये बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं फ़लस्तीन पे, अच्छा, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिर्फ मुजम्मत की बात खत्म नहीं कि मजम्मत के अलावा हम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते क्या हैं। कर सकते हैं? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान को अमली इक़दामात उठाने चाहिए, अच्छा। अमली इक़दामात उठाने चाहिए। ठीक है, ये वही आपकी वही बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हमारी गवर्नमेंट सिंसियर होती, हाँ। मुसलमानों के साथ, इसराइल के साथ ना होती, तो ठीक है, जी ऐसे ही है जी, अगर सिंसियर होते। हम कितनी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं इसराइल की, ठीक कम है। से कम इतना तो कर सकते थे कि उनकी प्रोडक्ट्स बंद कर देते, ठीक हो गया। उनकी कंपनीज बंद कर देते, ताकि और कुछ ना होता, तो हमारा जो पैसा है वो हमारे ही मुसलमान भाइयों के ऊपर इस्तेमाल ना होता। नहीं, वो ऐसे तो असली फिर हमें अपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बंद कर देनी पड़नी है, हमें यूट्यूब या अपने मोबाइल, बहुत सी ऐसी एप्स हैं जो बंद करनी पड़ेगी। आपके पास मोबाइल है, ये भी यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्री ने तो नहीं बनाया। ये इसराइल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसराइल की टेक्नोलॉजीज मौजूद है इसमें, और इसमें जो बराह रास्त जैसे पिछले दिनों हाईलाइट हुई हैं कुछ जी, ब्रांड्स हाँ, कि ये इसराइल के हैं, इसका जो बेनिफिट सारा इसराइल को जा रहा है, ठीक है। तो उसको तो हम रोक सकते थे। चले, अच्छा मुझे लास्ट में ये बता दें, इंडिया अगर इन्वॉल्व हम इंडिया को करें, उनसे रिक्वेस्ट करें या उनसे बात करें कि भाई आप ये जंग रुकवा दें, आपको लगता है कि इंडिया की सुनी जाएगी? इंडिया की कितना वो पावरफुल इंडिया की पूरी दुनिया में सुनी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो लोग हंसते हैं। हमारे पाकिस्तानी जब भी अगर हमारा कोई लीडर बात कर भी देगा ना, उसको जितने भी अब पूरी दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तानियों की बात पे, पाकिस्तानियों के लीडरों की बात पे वो लोग हंसते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं। ये ऐसे ही आगे मीडिया के ऊपर कोई बंदा बैठ के कर देगा, और इनमें ये जरूरत भी नहीं है कि ये कम से कम इंडिया से हेल्प मांग लें, इतनी अपनी इको को खत्म कर लें। एक साइड पे कहते हैं हमें बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, मुसलमानों की जाने जा रही है, इंसानियत की जाने जा रही है, दूसरी साइड पे हम कहते हैं इंडिया से बात नहीं करेंगे, वो तो दुश्मन है। जब रशिया हेल्प कर रहा था, हाँ। रशिया में फाइनेंशियली तौर पे भी हेल्प करना चाह
आप लोगों ने देखा किस तरह से खुलेआम ये मानने को तो ये तैयार हो गए कि इनके पाकिस्तान में जिहादी तंजीम है, और ये तो खुलेआम ये भी परमिशन मांग रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर इनको वीज़ा देती है, इनको परमिशन देती है, इनको अलाउ करती है कि जितने भी पाकिस्तान के जिहादी तंजीम है, जिसको पाल-पोस के पाकिस्तान में मोटा साँड़ बना दिया गया है, उन सबको इज़राइल भेज देना चाहिए। और दुनिया में कहीं भी किसी भी अगर मुसलमान को तकलीफ़ होता है, उन पे अत्याचार होता है, तो पाकिस्तान में जितने भी तंजीम है उन सभी को जाना चाहिए, और वो इसी काम के लिए है। और वो बहुत सारे देशों का नाम लिया इन्होंने कि वहाँ पे जाके कश्मीर का भी नाम लिया इन्होंने कि इन सब जगहों पे जाके ये लोग जिहाद करते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कितना भोला बन के ये मौलवी साहब बहुत ही भोले तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से, सभ्य शब्दों का उपयोग करके इन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें कर दी। इन्होंने बीच बाज़ार में खुले आसमान, वो भी आसमान ऐसा जो कि जिसमें उजाला हो, धूप निकला हो, वहाँ खड़ा होकर ये तस्लीम कर लिए कि जिहादी तो पाकिस्तान में पलते हैं और उनको पाला जाता है। आप ही बताओ दोस्तों, क्या कहिएगा इन चाचा जी के बारे में, मौलवी चाचा जी के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि ये भी किसी जिहादी ग्रुप के मेंबर तो ज़रूर होंगे, मेंबर तो नहीं लेकिन उसके हेड तो ज़रूर होंगे। इनकी बातें सुनी, लेकिन इन्होंने लास्ट में एक बात बहुत अच्छा कहा। इन्होंने एक बात कही कि इंडिया के बारे में जब इनसे सवाल किया गया तो इंडिया के बारे में इन्होंने जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वही बात की। और इन्होंने कहा कि इज़राइल एक दिन मिट जाएगा और मिटाने वाला सारे मुसलमान कंट्री हो गए। तो चाचा जी को मैं बता दूँ कि देखो, अमेरिका इतना इज़राइल को सपोर्ट क्यों करता है? ये नाम सिर्फ़ एक देश का नाम है इज़राइल, लेकिन ओरिजिनली तौर पर इसका असली नाम है सेकंड अमेरिका। आप ही देखो, चारों तरफ से इस्लामिक दुनिया है, चारों तरफ से इस्लामिक कंट्री है, बीच में एक छोटा-सा 1 करोड़ की आबादी वाला देश, वो अकेले इन सबको उनके नाकों में नकेल डालकर और सीधा करके रखता है, और किसी की मजाल नहीं होती है कि वो इज़राइल को कुछ बोल दे। बगल में ही पाकिस्तान है जहाँ से ये चाचा जी बात कर रहे हैं, इसके भी हिम्मत नहीं है कि ये, आपने दोस्तों कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज़राइल को धमकी दे रही होगी, या जो जिसके भी अमेरिका के साथ में रिलेशन है, वो चाहे व्यापारिक रिलेशन हो या चाहे कुछ भी किसी भी तरह के। तुर्की जो कि इतना चिल्लाता है इंडिया के कश्मीर के मामले में, लेकिन इज़राइल के मामले में टर्की कुछ नहीं बोलता है। सऊदी अरब जो कि दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज़ी जगह है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। यूएई जो कि पूरे विश्व का एक केंद्र है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। कतर नहीं बोलता है, बहरीन नहीं बोलता है, लेकिन इतने सारे मुसलमानों के देश के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही देश बोलता है शायद, ईरान। जिसके अमेरिका के साथ रिलेशन खराब है, बस वही बोलता है। दोस्तों, क्या कहिएगा इन चाचा जी के बारे में? इंडिया के लिए इन्होंने अच्छी बातें की, इंडिया की सारी दुनिया में इज़्ज़त है, इन्होंने बोला, हकीकत बोला, इसके लिए चाचा जी का शुक्रिया। दोस्तों, आपका जो भी कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जो भी व्यक्तिगत राय होगी, कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, ज़रूर दीजिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, शोएब चौधरी का वीडियो है, सपोर्ट उनको भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।